रात दिन लोगों को गुमराह कर रहा है, यही कुरान पढ़ के सुनाता है मगर गुमराह करता है, यही कुरान पढ़ के सुनाता है गलत तर्जुमे करके बहकाता है। ये कहता है कि इमाम मेहंदी है शाह गोहर शाही। ऐ लोगों, ये ऐसे ऐसे दज्जाल पैदा हो गए, इन दज्जालों से बचना भी जरूरी और अपनों को बचाना भी जरूरी, इसलिए बरेली जाना बहुत जरूरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बरेली जाओगे नहीं तो फंस जाओगे। शिकारी बैठे हैं भाई, फंदे लगाए बैठे हैं शिकारी, इंतजार कर रहे हैं। फंदे लगा लगा के शिकारी बैठे हैं। अगर बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो, इन फितीनों से खुद को बचाना है तो बरेली के इमाम से दिल लगाना है और बरेली वाले को दिल में बसाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। तो दीन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई, इन उलमा के पास मिलेगा। दीन कोई कव्वाल नहीं देगा, वो जाहिल नाचने वाले, उछलने वाले, कूदने वाले हैं, औरतों के साथ में बदतमीजियां कर करके कव्वालियां करने वाले, वो दीन सिखाएंगे? वो दीन क्या सिखाएंगे? उनकी तो अजीब अजीब हरकतें हैं। कोई बाल घुमा रहा है, घुमाए चला जा रहा है, घुमाए चला जा रहा है, लग रहा पागल ही हो गया। कोई माइक उठा के फेंक रहा है, अजीब अजीब ड्रामे, बदतमीजी। हाँ? समझ रहे हैं? ये बदतमीज, ये जाहिल तुम्हें दीन नहीं दे सकते। अगर दीन चाहते हो सीखना तो उलमा से करीब हो जाओ, इन आलिमों से मोहब्बत करो, इनके पास आओगे तो तुम्हें अल्लाह रसूल का पैगाम सुनने को मिलेगा। अल्लाह ताला के अहकामात क्या है वो समझ में आएंगे, अल्लाह के रसूल की रजा किस में है वो काम समझ में आएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, आज जो हाँ ये शराबें पी रहे हैं ना, जुए खेलने से, अच्छा घर से निकला, अब्बा समझ रहे हैं कि भाई बेटा हमारा बड़ा कामयाब होकर लौटेगा, अब शहर जा रहा, शहर जा रहा, कामयाब होकर लौटेगा, मगर वो कामयाब दूसरी तरीके से होकर लौट रहा। गांव में जब आता है शहर से तो गांव के आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं, चाहे दिल्ली में कतरन पे पड़ा रहे, मगर यहाँ आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। और वहां से क्या नशा, जुआ, शराब, ये सब चीजें। तो अपने बच्चों को बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो लोगों गौर करो, वो रब तो इतना प्यार करे कि कभी तन्हा न छोड़े और बंदा उसकी नाफरमानियां करता चला जाए, नाफरमानियां करता चला जाए। अब सुनो आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं। कब्र में जाना है, कब्र में भी अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। अच्छा कब्र एक छोटी सी जगह, या बड़े बड़े तुमने घर बना लिए, बड़े बड़े महल बना लिए, एयर कंडीशन मकानात, मगर कभी कभी एक लम्हे के लिए यूं सीने पे हाथ रख के सोचा करो कि मुझे कब्र में जाना है, मरना है आखिर मुझे, चाहे जो कर लो दुनिया में, लेकिन मरना जरूर है। आओ मेरे अजीजों, समझो कब्र क्या है। तुम्हें मुस्तफा का फरमान सुनाता हूँ। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी हो, परहेजगार इंसान हो या फिर कोई गुनहगार हो, जो भी कब्र में जाता है कब्र हर किसी को दबाती है। समझ रहे हो? अरे गर्दनी इलाके बता दो। कब्र में जो भी जाता है कब्र दबाती है, नेक जाए तब भी दबाती है, गुनहगार जाए तब भी दबाती है। मगर कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जब अल्लाह का नाफरमान कब्र में जाता है, कब्र कैसे दबाती है? मेरे आका ने फरमाया, इस तरह से कब्र दबाती है। आका ने हाथ के इशारे से समझाया, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों के अंदर चली जाती है, इधर की
पसलियां इधर वालियों में पसलियों के टूटने की आवाज आती है, हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। फरमाया गया इंसान को ये आवाज नहीं आती, बाकी हर मखलूक इस आवाज को सुना करती है। कभी कब्र को याद करो, फिर शराब छूट जाएगी। कब्र में जाना है, कब्र कैसी मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान गए, कब्र के करीब खड़े हुए, रोने लगे। इतना रो कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। किसी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो अल्लाह के नबी ने जन्नती कह दिया है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब है, और जो यहाँ नाकाम रहा वो हश्र में भी नाकाम रहेगा। ये कब्र गुनहगार कब्र में गया, कब्र में दबाया, इधर की पसलियां इधर घुस गई, इधर की पसलियां इधर वालियों में घुस गई। लेकिन सुनो ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया। अब वो इंसान जो नेक है, वो जो परहेजगार है, वो जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर ले, वो कब्र में गया, कब्र उसे भी दबाती है। मगर क्या अंदाज है, फिर कब्र के दबाने का अंदाज क्या है? आपके मेरे नबी ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब किसी नेक बंदे को, जब किसी परहेजगार को कब्र दबाती है तो इस तरह से दबाया करती है जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से, ममता से अपनी गोद में लेकर दबाया करती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिन को ऐसे दबाती है। लेकिन बंदा कब्र में गया तो फरिश्ते आए, नकीरैन, सवाल, 3 सवाल। पहला सवाल कर दिया फरिश्तों ने, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मौलाना जल्दी तकरीर खत्म करो, असद भाई को सुनना है। मगर जब तक मुझे नहीं सुनोगे मजाल है मैं हट जाऊं यहां से। इन्हें सुनना है तो पहले हमें सुनो, और अगर सलीके से नहीं सुनो, अब देखो ये आखिरी लम्हात है, अब तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अब अगर तुमने मुझे सलीके से नहीं सुना तो असद भाई तो बैठे हैं, चाहे बाद में इनके पैर दबाने पड़ जाए थोड़ी देर में, मगर तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिनकी माओं ने घुट्टी में मोहब्बत रसूल दी है वो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, कब्र में फरिश्ते आ गए, सवाल पहला करेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, किसी का इम्तिहान हो, किसी के बच्चे को इम्तिहान देना हो तो वो महीनों से इम्तिहान की तैयारी में लग जाता है। घर वाले उससे काम नहीं कराते, कहते हैं इसका इम्तिहान आ रहा है तैयारी करने दो। पर्चे में क्या आएगा कुछ पता नहीं है, सवाल क्या आएंगे कुछ पता नहीं है। पूरी किताबों का रट्टा लगा रहा है, पूरी किताबें याद कर रहा है, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से याद कर रहा है, अच्छी तरह से पढ़ रहा है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, दुनिया का कोई भी इम्तिहान हो, पर्चे में क्या सवाल आएगा पहले से पता नहीं होता है। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने यहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने कब्र में इम्तिहान रखा है। सवाल 3 होंगे, अल्लाह ने पर्चा भी पहले ही आउट कर दिया, पहले ही बता दिया मेरे बंदो ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस 3 सवाल है, इनके जवाब याद कर लो और बस इतनी सी तैयारी करके कब्र में चले आओ। ये भी तो अल्लाह का करम ही है ना, पहले ही पर्चा आउट कर दिया अल्लाह। अब 3 सवाल, पहला सवाल मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अब अगर बंदा
अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसके महबूब से मोहब्बत करता रहा है तो वो कब्र में फौरन जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी फजल फरमाया, पहले से बता दिया, तन्हा नहीं छोड़ा, पहले से बता दिया कि ये तैयारी करनी है। मगर तीसरा सवाल, अब और ज्यादा रब की मोहब्बत देखो। हिजाब हटेंगे, पर्दे हटेंगे, एक चेहरा सामने होगा और सवाल किया जाएगा मा कुंता तक़ूलू फी हक़्क़ हाज़िहिर रजुल, फरमाया जाएगा बता इनके बारे में क्या ख्याल लगता था। हिजाब हटे, चेहरा किसका सामने आया? चेहरा मेरे और आपके नबी का दिखाया जाएगा। कब्र के अंदर दीदार मुस्तफा का कराया जाएगा, दीदार आका का कराया जाएगा। वो कहने वाले ने इसीलिए तो कहा नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो कब्र में भी अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। अगर दुनिया में आका से मोहब्बत की, अगर दुनिया में आका से प्यार किया, बंदा देखेगा मचल उठेगा, बंदा देखेगा तड़प उठेगा और मचल के कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मौला है, ये तो मेरे मलजा है, ये तो मेरे दाता है, ये कायनात के वाली है, ये इमामुल अंबिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आका को देखेगा बंदा तो कब्र में उसकी हुजूर जब मुस्कुराएंगे, कब्र में उजाला हो जाएगा, कब्र में नूर आ जाएगा, कब्र में रोशनी आ जाएगी। अल्लाह ने तो कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा, इतना प्यार किया कि कब्र में अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो अल्लाह प्यार करता नहीं करता? अल्लाह ने तन्हा तो नहीं छोड़ा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, प्यार किया अल्लाह ने, क्या फरमाया? तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब फिर इसकी वजह भी बयान की, तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन इसलिए हो कि तुम नेकियों का हुक्म देते हो और लोगों को बुराइयों से रोकते हो। तो मोमिन की क्वालिटी ये है, मोमिन की अलामत ये है, मोमिन की खूबी ये है, ईमान वाले की सिफत ये है कि वो खुद भी बुराई से रुकता है, दूसरों को भी बुराई से रोकता है, वो खुद भी नेकियों का जो खुद भी जो है नेक अमल करता है और दूसरों को भी नेकियों की दावत दिया करता है। मेरे अजीजों, जिंदगी का किस्सा इतना सा है, इस फलसफे को समझ लो। अल्लाह बड़ा प्यार करता है, अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह बड़ा बड़ा करम करने वाला है। उसने तो कुरान में फरमा दिया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे भटके हुए गाफिल बंदे अपने रब की बारगाह में आजा, आकर देख जरा तेरा रब तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। रब से मोहब्बत करो। एक हुक्म और फरमाइश कमेटी वालों ने की थी, 5 मिनट में पूरी होगी और उससे भी कम में पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब जरा आप इस फरमाइश को मैं पूरा कर रहा हूँ, ये हुक्म जो मुझे कमेटी की जानिब से मिला था और भी दीगर नौजवानों ने जिन्होंने पहले भी मुझे सुना है उन्होंने भी कहा, वो मैं 4-5 मिनट की एक नज्म आपको सुनाई देता हूँ। सुनेंगे? जोर से बोले सुनेंगे? वो नज्म है मौला अली की अजमत, मौला अली के फजाइल व मनाकिब। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, हुक्म पूरा कर रहा हूँ, तकरीर मेरी हो गई है। जरा हाथ उठा के मोहब्बत के साथ, पूरी बेदारी के साथ मौला अली को पुकारे और कहे या अली। माशाअल्लाह, ऐसी बेदारी से नज्म सुन लेना। कौन है मौला अली? 4 मिसरे